नमस्कार। 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे पंचकुला से खबर के साथ, जहां किसान आंदोलन के दौरान योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन की ओर से हरियाणा के राज्यपाल के नाम पर एडीसी को ज्ञापन सौंपा है। पूरे हरियाणा से किसान आज पंचकुला में पहुंचे थे और अब हमारे साथ यहाँ पर हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब। तो चढ़ूनी साहब, आज आपकी मीटिंग थी, तो उसमें क्या रहा? आज यहाँ पे एक तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मीटिंग थी और दूसरा जो प्रदर्शन आज किया है, जिसमें हमने रोष मार्च करके एक रोष पत्र राष्ट्रपति के नाम दिया है, वो गवर्नर ऑफिस के जो एडीसी हैं और एक और उच्च अधिकारी थे, वो लेने आगे उनको दे दिया है। और एमडी साहब बिजली बोर्ड और एसपी साहब और जो और बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारी थे, उनसे मीटिंग हुई है और एक एक पॉइंट पे डिस्कस हुई है। टाइम काफ़ी लग गया है, लेकिन एक एक पॉइंट पे डिस्कस हुई है और वो सारे डिस्कस करने के बाद जो निचोड़ निकला है, उन्होंने कहा कि हम इसके सारे के बारे सरकार से बात कर लें और 5 तारीख की उन्होंने दोबारा से मीटिंग हमारे प्रतिनिधियों के साथ रखी। तो आज पूरे हरियाणा से यहाँ पे किसान पहुंचे थे। आप मानते हो कि क्या आपका धरना कामयाब रहा है? ये तो आपने भी देख लिया कि कामयाब रहा है और ये तो कुछ भी बात नहीं है कि आज लोगों में जोश है और वो जोश जो 7 महीने पहले था वो आज भी है। और हालांकि हमने कोई बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया, बहुत ज़्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, लेकिन फिर भी यहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ पहुँच गई और बहुत अच्छा कट है यहाँ पे, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा यहाँ पे। तो अगर आपकी मांगों को अगर माना नहीं जाता है, तो अब आगे क्या स्टेप उठाया जाएगा? आगे फिर सड़कें रोक लेंगे, आगे फिर अधिकारियों को घेर लेंगे, फिर क्या हम चले गए कहीं? ये भी यहीं, हम भी यहीं। तो ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, जिन्होंने बताया कि आज पंचकुला में जो किसानों की भीड़ आई थी, पूरे हरियाणा से जो किसान यहाँ पर आए थे, उनका धरना इनकी नज़र में कामयाब रहा है। वहीं अभी ये बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करके बाहर निकले हैं। बड़ी लंबी ये मीटिंग चली है। फिलहाल इन्होंने बताया कि 5 जुलाई की तारीख दी गई है। उस मीटिंग के बाद अब दोबारा इनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आएगा। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तो दोबारा से सड़कों पर किसान उतर सकते हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए अमित सर। और वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मौजूदा समय में किसान आंदोलन का राजनीतिकीकरण हो चुका है। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब ये गतिविधियां आंदोलन की नहीं बल्कि राजनीतिक बन चुकी हैं। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को किसानों की आड़ में व्यवस्था बिगाड़ने और विकास कार्यों को रोकने का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्यों को नहीं रोका जाएगा और इसी तर्ज पर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है, जिसका नतीजा ये है कि प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ हो चुका है और 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की नींव रखी जा चुकी है। अब जो गतिविधि चल रही है, ये आंदोलन की गतिविधि नहीं है। अब तो ये राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस हो और अन्य दल हो, आज उनको मौका मिला हुआ है कि किसानों की आड़ लेकर व्यवस्था बिगाड़े, डेवलपमेंट प्रोसेस को रोके। और हमारी सरकार का एक उद्देश्य है और हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्क्स नहीं रुकेंगे। और उसका नतीजा है कि पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश में 1800 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट वर्क का शुभारंभ हुआ। 4000 करोड़ के नए डेवलपमेंट वर्क की नींव रखी गई। ये एक विजन के साथ कि प्रदेश प्रगति की ओर चले, हमने मिलकर काम किया है और आने वाले 3.5 पौने 4 साल भी इसी तरीके से हमारी सरकार काम करेगी। और वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसानों का आंदोलन 7 महीने से जारी है, उनमें अब निराशा हो चुकी है। आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान नेता कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम
बनाते रहते हैं। तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है। तो ये चलते रहते हैं। नहीं, कांग्रेस तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश की एकता अखंडता को भंग करना चाहता है, जो देश में आग लगाना चाहता है, जो देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहता है। और वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूर्व सीएम हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मुझे अच्छा वकील करने की सलाह देने वाले हुड्डा अब अच्छा वकील कर लें। अगर कोशिश करने पर भी उन्हें कोई अच्छा वकील ना मिले तो वो उनसे संपर्क कर लें। अभय चौटाला ने इनेलो सुप्रीमो की सजा पूरी होने पर दुष्यंत की खुशी जताने को लेकर कहा है कि अगर ऐसा है तो अस्पताल में ओपी चौटाला से मिलने जरूर जाते, लेकिन वो और उनका परिवार हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। वो ये कहता है कि मुझे खुशी है चौटाला साहब का एक्सीडेंट हुआ। अगर उसको अपने दादा की चिंता हो तो वो फिर उनसे जाकर के उनके स्वास्थ्य की जानकारी पूछती। चौटाला साहब का एक्सीडेंट हुआ, ना अजय गया, ना दुष्यंत गया, ना दुष्यंत का भाई गया, ना दुष्यंत की मां। इन्होंने जाकर के एक बार भी ये मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हारी और भी कोई जिम्मेवारी है। कोई पूछने नहीं गया। ये तो केवल अब इस बात का एहसास हो गया उनको कि चौटाला साहब आ गए और अब तुम्हारी पोल खुल जाएगी, सच्चाई लोगों के बीच में आ जाएगी, तुम्हें अपने किए की सजा लोग दें। इसलिए आज इस तरह की बात करके लोगों को गुमराह करने की। हरियाणा के 30 वर्ष से जब से राजनीति में लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं प्रदेश के लोगों से अच्छी तरह से बात करता हूँ। आज लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आज लोगों को उम्मीद अगर कही तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आज हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का मनोबल ना टूटे। नए लोग जो आज पार्टी में जुड़ रहे हैं, जो लोग आज सरकार से परेशान हैं, उन लोगों को एक नई ताकत देने के लिए उनके बीच। और वहीं पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यालय पर आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन और होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि आपातकाल के दौरान प्रेस की आज़ादी को भी छीना गया, अखबारों के कनेक्शन काट दिए गए, लोगों को यातनाएं दी गई और प्रताड़ित किया गया। ये लोकतंत्र को खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश थी। 26 जून की आधी रात को देश में लोकतंत्र की हत्या की गई। पूरे देश में सामंतवादी प्रवृत्ति की सरकार ने आपातकाल लगाया और विपक्ष के लोगों को, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया। प्रेस की आजादी को छीना गया। रातों रात अखबारों के कनेक्शन काट दिए गए। लोगों को यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया और तरह तरह के अत्याचार पूरे देश में लोगों पर किए गए। जबरन नसबंदी की गई, गरीबों को उजाड़ा गया। उस आपातकाल को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें, किस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या भारत में की गई थी कांग्रेस के द्वारा। और वहीं हरियाणा में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है। फरीदाबाद में डेल्टा प्लस का पहला मामला सामने आया है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में मरीज की पुष्टि के बाद मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। पहला मामला फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में आया है। उसकी ट्रेसिंग अब की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि उसके संपर्क में आने वाले तमाम लोगों को ट्रेस किया जाए और उनके सैंपल लिए जाएं ताकि वक्त रहते हुए जांच की जाए। चूंकि जिस तरह से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन ए.के. पांडे कह रहे हैं कि ये 3 गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस है और इससे निपटने के लिए सबसे पहले सावधानी बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन खुद लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ साथ में भीड़ से बचकर रहना भी बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर बाबा स्वामी दयाल सेवा संघ के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में युवा आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। समाज सेवी रिम्पी फोगाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई कैंप नहीं लगा था, जिससे कि लोगों को दूसरी जगह पर जाकर वैक्सीन लगवानी पड़ती थी। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से बात की गई तो उन्होंने इस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप को सफल बनाने के लिए युवा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज 151 लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया। फिलहाल वैक्सीनेशन कैंप में 40 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। और स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी केंद्रों पर जल्द ही लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन लगवाई जाएगी। देश में पहली बार किसी सरकारी केंद्र पर स्पुतनिक वैक्सीन लगवाई जाएगी। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो सीएसआर के तहत गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग को स्पुतनिक वैक्सीन मिलेगी, जिसके बाद ये लोगों को मुफ्त में लगाई जाएगी। जुलाई के शुरुआती सप्ताह में स्पुतनिक वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध होगी। दरअसल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में स्पुतनिक वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, जिसके बाद अब वैक्सीन लोगों को भी 1150 रुपए में लगवाई जा रही है। लेकिन पूरे देश में किसी भी सरकारी केंद्र पर स्पुतनिक वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। गुरुग्राम में लगने वाली स्पुतनिक वैक्सीन में 2 डोज लगाई जाएंगी, जिसमें दूसरी डोज 21 दिन के बाद लगाई जाएगी। अभी तक अगर स्पुतनिक के बारे में बात करूं, स्पुतनिक वी की जो है वैक्सीन फोर्टिस हॉस्पिटल ने एक ट्रायल किया था रेडीज और अपने एम्प्लॉइज़ पे, और संभवतः आज पहला दिन था जब उन्होंने पब्लिक को स्लॉट दिया था स्पुतनिक के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरी डोज जो है वो 21 दिन के बाद लगती है। जब वो दूसरी डोज का एश्योरेंस उनको मिला तभी उनको अलाउ किया गया आज लगाने के लिए। और एक साथ के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहूँगा कि गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर सीएसआर के तहत स्पुतनिक का हम इंतज़ाम कर रहे हैं, जो संभवतः हरियाणा में नहीं और प्रदेश में पहला ऐसा ज़िला बनने जा रहा है जहां स्पुतनिक का जो है सीएसआर के माध्यम से आम जन को या सामान्य पब्लिक को जिसको कहना चाहिए वो लग पाएगी। और वहीं ऐलनाबाद में राजस्थान की सीमा से सटे मिठनपुरा, किशनपुरा सहित कई गांवों के किसानों का पीने के पानी और सिंचाई पानी को लेकर 39वें दिन भी धरना जारी रहा। आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी किसानों की सुध लेने के लिए धरना स्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे गुस्साए किसानों ने सरकार की शव यात्रा निकालकर पुतला फूंका है और रोष जताया है। किसानों ने कहा है कि किसान धरने को और ज्यादा तेज करेंगे। अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ऐलनाबाद उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों का संयुक्त रूप से बहिष्कार करेंगे। और कोरोना काल में मरने वाले नगर निकाय के सफाई कर्मचारियों को सरकार ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब सरकार वादे से मुकर रही है। नगर निकाय कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप ये लगाए हैं कि नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा है कि 27 अगस्त को प्रदेश के सभी नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री का कहना है कि 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के साथ कई मांगों को लेकर हुए समझौतों को लागू नहीं किया जा रहा। और कैथल साइबर सेल ने फर्जी नाम पते पर ऑनलाइन मोबाइल फोन मंगवाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों से 872 मोबाइल और 15,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं।
और सोनीपत के कालूपुर अर्बन हेल्थ सेंटर के एसएमओ पर अनुबंधित महिला कर्मचारी ने प्रताड़ना के आरोप लगा दिए। कर्मचारी का कहना है कि 2 महीने से अटेंडेंस नहीं ली जा रही, जिसके चलते सैलरी रुकी हुई है। महिला कर्मचारी ने कहा कि अर्बन हेल्थ सेंटर की समस्याओं को लेकर जो भी आवाज उठाता है उसे निशाना बना दिया जाता है। एसएमओ पर प्रताड़ित करने के आरोप सोनीपत में लगाए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि 2 महीने से उनकी ना ही अटेंडेंस है और ना ही सैलरी है। और वहीं कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मृदा प्रयोगशाला का शिलान्यास किया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मृदा प्रयोगशाला का शिलान्यास हुआ है। विधायक ने कहा है कि क्षेत्र की सालों पुरानी मांग सीएम की मदद से पूरी हुई। उन्होंने कहा कि 54 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच की जाएगी। मिट्टी की जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि क्षेत्र की मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में अनाज मंडी में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। उसकी रोकथाम के लिए भी 25 लाख की लागत से सीवर लाइन का निर्माण किया जाएगा। और जिला बाल कल्याण परिषद नूंह ने नशा मुक्ति दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया है। साइकिल रैली के माध्यम से शहर के सभी लोगों को नशे से होने वाली हानियों के बारे में अवगत करवाया गया है। और वहीं टोहाना में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर पुलिस की ओर से साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसके जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। साइकिल रेस का शुभारंभ डीएसपी बीरम सिंह ने किया है। साइकिल रेस में शहर की अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साइकिल रेस रेलवे रोड पर जाकर खत्म हुई। डीएसपी ने बताया कि नशा करना और बेचना सबसे बड़ा अपराध है। नशे से आर्थिक और शारीरिक नुकसान होता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, आज जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस है, उसी उपलक्ष्य में हमारे डीजीपी साहब श्री मनोज यादव जी, हमारे आईजी साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय फतेह अवैध के निर्देशानुसार जो है वो टोहाना में हमारी जो जनता है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जागरूकता लाने के लिए नशे के विरुद्ध जो है वो एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों, नौजवान बच्चों ने, लड़के लड़कियां सभी ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। और हमारा जो उद्देश्य था, हम समझते हैं कि उसमें हम कामयाब रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।